हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स टॉपर विद्या मंदिर। चलिए आप लोगों का स्वागत है आज केमिस्ट्री की क्लास में। केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास पहले बता चुके हैं, आज केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम आप लोगों को 2023 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। चलिए समय को ना व्यतीत करते हुए आते हैं पॉइंट पे। देखिए, कल हम आप लोगों को क्या पढ़ा चुके हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बीच अंतर। आप लोग अगर समझ लिए होंगे तो जरूर कमेंट करिएगा। और उसके बाद नेटवर्क ठोस भी बता चुके हैं, नहीं सॉरी नेटवर्क ठोस नहीं बताए हैं, आयनिक ठोस बता चुके हैं। आज हम बताएंगे नेटवर्क ठोस और उसके बाद क्या है, आणविक ठोस। हम तो ठोस के बारे में बता चुके हैं, ठोस क्या होते हैं आप लोग जानते हैं। जिसका आकार फिक्स हो, जो अपने स्थान पर ही दोलन करे, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाए, वह ठोस होते हैं। बताए तक ना। चलिए, तो आज उस ठोस का ही प्रकार बता रहे हैं। आयनिक ठोस बता चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क ठोस, उसके बाद सहसंयोजक ठोस, ठीक है। और उसके बाद आगे पढ़ेंगे और आणविक ठोस। तो समझते हैं कि नेटवर्क ठोस क्या होता है। उसी को दूसरा नाम होता है सहसंयोजक ठोस। और नेटवर्क ठोस इंग्लिश शब्द है कि नेटवर्क ठोस, उसको इंग्लिश में बोलेंगे नेटवर्क सॉलिड। और सहसंयोजक ठोस को क्या बोलेंगे, कोवैलेंट सॉलिड। कौन सा सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड। आप कहेंगे सर क्या बोल दिए, सहसंयोजक ठोस हमने समझ में, हमको यार कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर कोई पूछे कि सहसंयोजक ठोस क्या है, बोलेंगे पहले ठोस का ही बेटा है, तो बोलेंगे वह है ठोस जिसमें या जिसका अवयवी कण क्या होगा, आइटम होगा, परमाणु होगा, परमाणु। इसका मतलब अवयवी कण क्या होते हैं, हम आपको बताए थे कि जो कोई भी पदार्थ है जिस कण से बना है ना, उसी कण को अवयवी कण बोलते हैं, ठीक है। अब बोले कि मान लेते कि उसका मतलब अवयवी, मान लो कोई ठोस है, उसका अवयवी कण क्या है, आइटम है। आइटम मतलब होता है परमाणु है। परमाणु, तुम अगर परमाणु है तो कोनो रस्सी से तो बंधा होगा परमाणु। अरे हाथ है मेरा, तो मान लो कोई चीज़ से बंधा है, मान लो कि मेरे हाथ में मतलब कि क्या बोलते हैं कि उंगली से बंधा है, उसी प्रकार कोई रस्सी से तो जरूर बंधा होगा। उस रस्सी का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। उसको हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सहसंयोजक बंधन। इसका मतलब हुआ कि वह ठोस जिसका अवयवी कण क्या होगा, आइटम होगा। और जो आइटम है वो दोनों सब आइटम किस रस्सी से बंधा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड से बंधा होगा या कोवैलेंट रस्सी से बंधा होगा। उसी को बोलते हैं कौन सा ठोस, नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस, ठीक है। तो समझ में आ गया। देखिए एटम 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 एटम, ये सब ये जो रस्सी जो बंधा हुआ है, रस्सी, इसी रस्सी को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और इसी सॉलिड को बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड या सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस या नेटवर्क सॉलिड। चलिए आप लोगों को, आप कहेंगे सर इसका एग्जांपल बताइए ना। एग्जांपल होगा क्या, SiO2 क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज गिलास नहीं, क्वार्ट्ज गिलास तो पगला सॉलिड है, मतलब कि कौन सा सॉलिड, एमारफस सॉलिड है, चिट्टा सॉलिड है। खाली क्वार्ट्ज अगर बात करें, क्वार्ट्ज कहता है SiO2, ये मेरा कौन सा सॉलिड है, ये मेरा नेटवर्क सॉलिड का एग्जांपल है। आप डायमंड बात करें, डायमंड ये भी नेटवर्क सॉलिड का एग्जांपल है। ग्रेफाइट बात करें तो ये भी मेरा नेटवर्क सॉलिड का बात है, नेटवर्क सॉलिड का एग्जांपल है ये, ठीक है। तो नेटवर्क सॉलिड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आते हैं आणविक ठोस। उसको हिंदी में बोलता है मोलिकुलर सॉलिड। कौन सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड। नहीं लगता है मोलिकुलर का मतलब था कि मोलिकुल होगा, मोलिकुल को हिंदी में अणु कहते हैं। अच्छा, वो डिफिनेशन क्या बनाएंगे, वह ठोस जिसके अवयवी कण क्या होगा, बताओ, अणु होगा। है देखो, एटम अकेला, एटम को पहचानने का सीधा तरीका है कि जो अकेला होगा वह एटम है। जैसे बोले हाइड्रोजन H है तो ये अकेले है, और अकेला जो रहता है तो एटम होता है। ए से एटम, ए से अकेला, जो अकेला होगा वो एटम होगा, ठीक है ना। और वो जो जिसका आणविक मतलब कि क्या बोलते हैं, हाँ, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर आइटम है तो समझ लेना कि वह नेटवर्क ठोस है, नेटवर्क सॉलिड है। लेकिन अगर मौलिक अवयवी कण सा बनेगा, मतलब कि अणु रहेगा, अणु मतलब को हिंदी में कहते हैं मोलिकुल से रहेगा, तब वो कौन सा सॉलिड होगा, तो वो सॉलिड होगा आणविक ठोस, मतलब मोलिकुलर सॉलिड। तो बोलेंगे मोलिकुलर सॉलिड किसको बोलेंगे, वह सॉलिड जिसके अवयवी कण क्या होगा,
अणु होगा, अणु को इंग्लिश में कहते हैं मोलिकुल्स होगा। और वो जो अणु होगा किस बंधन से बंधा होगा, कुछ रस्सी से जरूर बंधा होगा। मान लेते हैं कि ये मार्कर है, मार्कर कुछ रस्सी से बंधा है। मान लिया कि मेरा हाथ है, उंगली से बंधा, तो उसी प्रकार जो है ना मोलिकुलर सॉलिड जो होता है वो मोलिकुल्स रस्सी से बना होता है। इसका मतलब है वो जो होते हैं हाँ हाइड्रोजन बंधन से बंधा होता है। ये देखिए हाइड्रोजन बंधन मतलब कि वो जो अणु होता है किस बंधन से बंधा होता है, हाइड्रोजन बंधन से बंधा होता है। उसी को बोलते हैं आणविक ठोस। मतलब कि कौन सा सॉलिड को अंग्रेजी में बोलते हैं, मोलिकुलर सॉलिड। तो वही डिफिनेशन लिख चुके हैं कि वह ठोस जिसके अवयवी कण क्या होगा, अणु होगा, अणु। और ये जो अणु बेचारा है किस रस्सी से बंधा होगा, तो हाइड्रोजन बंधन से बंधा होगा, हाइड्रोजन बंधन से। तो उसी को बोलते हैं कौन सा सॉलिड, आणविक ठोस बोलते हैं। तो वही डिफिनेशन लिख चुके हैं। देखिए ये मोलिकुल है, ये मोलिकुल है, ये जो दोनों के बीच की रस्सी है ना बंधन, इसी बंधन को बोलते हैं क्या बोलता है, हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो उसी को बोलेंगे मोलिकुलर सॉलिड। समझ में आ गया। तो बोलेंगे सर इसका एग्जांपल भी कुछ बता दीजिए। एग्जांपल देखिए क्या होगा, जैसे कि हो गया HCl। HCl क्या है, आणविक ठोस है। अब बोलेंगे H2O। H2O भी कौन सा सॉलिड है, ये भी मेरा है आणविक ठोस, मतलब कि मोलिकुलर सॉलिड। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए। हम दूसरा क्वेश्चन को लिखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। चलिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, हमको पूरी विश्वास है, पूरी आशा है। तो चलिए अब न्यू क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले इसको क्लीन कर देते हैं। चलिए थैंक यू। चलिए चलिए तो क्या क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, 4 क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। अब लिखते हैं 5वां क्वेश्चन। आप लोग भी साथ साथ लिखते चलिए, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस उसको इंग्लिश में कहते हैं मेटालिक सॉलिड। किसे कहते हैं, एक उदाहरण दें, एक उदाहरण दें, ठीक है। तो लिखेंगे धात्विक ठोस का एग्जांपल लिखेंगे, बोलेंगे वह ठोस जिसका अवयवी कण इलेक्ट्रॉन के समुद्र में इलेक्ट्रॉन के समुद्र में मेटल कैटायन हो तथा जिसका अवयवी कण धात्विक बंधन से बंधा हो, धात्विक बंधन से बंधा हो, उसे धात्विक ठोस कहते हैं, उसे धात्विक ठोस कहते हैं, ठीक है। जैसे में फिगर बना लीजिए, फिगर बनाने से ही नंबर मिलता है। ऐसे के को लिखेंगे, लेंगे ये इलेक्ट्रॉन के समुद्र बना देंगे, इलेक्ट्रॉन 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 का समुद्र बना लिए।
मेटलो दे देती है, कहीं कहीं बेच दो मेटल, ठीक है, मेटलो कहीं कहीं दे देते हैं, लीजिए। चलिए, तो ये मेटल का टाइम लिख दिए, और ये मेरा इलेक्ट्रॉन का समुद्र है, तो यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन का समुद्र। और ये मेटल का टायन है, तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे ये जो सब दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, ये मेरा मेटल का टायन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको चलिए समझ लेते हैं। तो क्या डिफिनेशन लिखे हैं, धात्विक ठोस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके बार के लिए। धात्विक ठोस किसको कहते हैं? देखिए, वैसा ठोस जिसका जो अवयवी कण होगा, क्या होगा, ये अवयवी कण जो इलेक्ट्रॉन के समुद्र में मेटल के टायन होगा, क्या होगा, मेटल के टायन। और वो अवयवी कण जो किस बंधन से बंधा होगा, वो बंधा होगा धात्विक बंधन से। कौन बंधन से? धात्विक बंधन से। उसी को धात्विक ठोस कहते हैं। बस वही लिखा, वह ठोस जिसका अवयवी कण इलेक्ट्रॉन के समुद्र में, ये देखो इलेक्ट्रॉन का समुद्र है, और पानी का भी समुद्र होता है, तो इलेक्ट्रॉन के समुद्र है, और इलेक्ट्रॉन के समुद्र में ही मेटल कैटायन होता है। कैटायन मतलब प्लस, तो मेटल कैटायन, कैटायन मतलब प्लस, तो मेटल है वो कैटायन होगा, प्लस में रहेगा। और वो कहाँ पे रहेगा? इलेक्ट्रॉन के समुद्र में रहेगा। अगर वह ठोस जिसका अवयवी कण मेटल कैटायन होगा, और वो मेटल कैटायन इलेक्ट्रॉन के समुद्र में होगा, और वह किस बंधन से बंधा होगा? अलकत्री रस्सी से नहीं, वो बंधा होगा कौन सा रस्सी से? धात्विक बंधन से बंधा होगा। उसी को बोलेंगे धात्विक ठोस, ठीक है। तो इसको याद रखना, धात्विक ठोस क्या होते हैं, ठीक है। तो अब तो बहुत समय हो चुका है, अब आप लोगों का क्लास कल होगा, फिर होगा तो केमिस्ट्री, नहीं तो फिजिक्स का क्लास आप लोगों को देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।